जय हिंद दोस्त। मैं आपका साथी अनुराग स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल फ्यूचर फॉर अनुराग भाई। तो भाई कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूं आप स्वस्थ और मस्त होंगे। तो भाई अगर आप भी तैयारी कर रहे हैं बीएसएफ एचसीएम की और आप कंप्यूटर में एक अच्छा नहीं स्कोर कर पा रहे हैं तो इस वीडियो के बाद आप डेफिनेटली कंप्यूटर में 15+ स्कोर तो कर ही लेंगे। तो आज हम कंप्यूटर का पूरा सिलेबस के बारे में डिस्कशन करेंगे और कुछ स्पेशल टिप्स जो आपके लिए इम्पॉर्टेंट है कि कंप्यूटर में हम नंबर को कैसे बढ़ाएँ। तो भाई आज की वीडियो सिर्फ होने वाली है कि कंप्यूटर में नंबर कैसे बढ़ाएं। तो सबसे पहले भाई कंप्यूटर में नंबर बढ़ाने के लिए आपको जो है सिलेबस समझना होगा। तो ये मैं यहाँ एक सिलेबस की कटिंग लगा दे रहा हूँ, आप देख लीजिएगा और आप डिटेल सिलेबस को अपने एक पेज पर लिख के आप जहाँ स्टडी करते हो आप वहाँ पे चिपका लीजिए या आप अपने कॉपी में भी सिलेबस लिख सकते हैं। तो भाई हम बात करते हैं कि कंप्यूटर के सिलेबस में क्या क्या है। तो भाई इसमें लिखा है जो ऑफिशियल सिलेबस है जो आपकी नोटिफिकेशन में है उसमें है कि इट विल इंक्लूड बेसिक कंप्यूटर फंडामेंटल। अब कंप्यूटर फंडामेंटल में हमारे क्या क्या आते हैं? कंप्यूटर फंडामेंटल में हमारे इनपुट डिवाइस, आउटपुट डिवाइस और जो कंप्यूटर के इनपुट डिवाइस आउटपुट डिवाइस में जितने भी हमारे इनपुट डिवाइस आउटपुट डिवाइस हैं उनको डिटेल में पढ़ना है। उसके बाद है इसमें फ्यूचर ऑफ कंप्यूटर एंड हिस्ट्री एंड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर। तो भाई ये तो कंफर्म है कि हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर से एक क्वेश्चन और जनरेशन ऑफ कंप्यूटर से एक क्वेश्चन तो पक्का आएगा आपकी पेपर में। जो है आप हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर को अच्छे समझिए कि हिस्ट्री फर्स्ट जनरेशन में किस भाषा का यूज हुआ था, सेकंड जनरेशन में फर्स्ट जनरेशन में किस कंप्यूटर का यूज हुआ था, किस टेक्नोलॉजी का यूज हुआ था, सेकंड जनरेशन में ट्रांजिस्टर, इसी तरह करके आप उसको पूरा जो है मास्टर करिए इसको। उसके बाद है इसमें ऑपरेटिंग सिस्टम एंड बेसिक ऑफ विंडोज़। तो भाई ऑपरेटिंग सिस्टम में आप देखिए कि ऑपरेटिंग सिस्टम का आप सीरीज़ पढ़ लीजिए कि कौन से ऑपरेटिंग सिस्टम विंडो 1.0 कब आया, 2.0 कब आया और उसका जो है किस ईयर में आया है आप ये भी देखिए। और उसके बाद है एंड बेसिक ऑफ विंडोज़ का बेसिक। विंडोज़ में जो है आप विंडोज़ की स्पेशली आप शॉर्टकट की उसको पढ़िएगा क्योंकि विंडोज़ की शॉर्टकट की जो है पूछी जाती हैं। जैसे पूछ लेगा कि सेटिंग के लिए विंडो में क्या होती है, तो सेटिंग के लिए जो है विंडो प्लस आई होती है। ऐसे करके आप इसको शॉर्टकट की इसकी पढ़ सकते हैं। उसके बाद है कंप्यूटर एब्रेविएशन। कंप्यूटर एब्रेविएशन में भाई हमारा आता है जो है फुल फॉर्म आता है एंड जो खोज जो इन्वेंशन है कंप्यूटर। जैसे पूछ लेगा कि कंप्यूटर के जनक किसे कहते हैं या ईमेल सबसे पहले किसने भेजा था, इस टाइप के क्वेश्चन जो है खोज में आ जाते हैं। उसके बाद ये कंप्यूटर कम्युनिकेशन एंड इंटरनेट। इंटरनेट में जो है भाई आपका स्पेशली इंटरनेट में सबसे इंपॉर्टेंट है आपका ईमेल। ईमेल को आप मिस मत करना क्योंकि ईमेल से एक क्वेश्चन तो आएगा ही है कि ये कन्फर्म है, ईमेल से एक क्वेश्चन आएगा। और उसके बाद ये इसमें मिसलेनियस का ये है भाई कि मिसलेनियस में आपसे कुछ भी पूछ सकता है। इसमें आप उसको पढ़ के रखेंगे, आप उसके लिए पहले से ही तैयार रहेंगे। मिसलेनियस में आपसे साइबर सिक्योरिटी भी पूछ सकता है, तो आप साइबर सिक्योरिटी को थोड़ा बहुत पढ़ लेंगे। अब बात करते हैं हम कि कंप्यूटर को हम कैसे पढ़ें। तो कंप्यूटर को पढ़ने के लिए आपको स्कोर करने के लिए सबसे पहले आपको PYQ देखना होगा। तो PYQ के लिए भाई आप 5 शिफ्ट में जो पिछली बार बीएसएफ एचसीएम का पेपर हुआ था उसका 5 शिफ्ट आप देख सकते हैं। 100 क्वेश्चन आपके वहाँ से हो जाएंगे। और आप जो है कंप्यूटर के लिए दिल्ली पुलिस का भी प्रीवियस ईयर देख सकते हैं। दिल्ली पुलिस का और इसका सिलेबस सेम है, इसमें कुछ चीज़ें अलग हो जाती हैं बीएसएफ एचसीएम में और दिल्ली पुलिस में थोड़ा कम रहता है। उसके बाद नेक्स्ट हमारा होता है कि हम डेली क्वेश्चन जो है डेली कम से कम 20 क्वेश्चन तो आप भाई कंप्यूटर के सॉल्व ही करो। 20 क्वेश्चन सॉल्व करो और स्पेशली उन क्वेश्चन पे ज़्यादा फोकस करो जो आपके जो है गलत हो गए हों। तो भाई जैसे आप मॉक टेस्ट देते हैं तो जो मॉक टेस्ट में जिस मॉक टेस्ट में आपका नंबर कम होगा वो आपको जितना सिखा देगा उतना आपको जिसमें नंबर ज़्यादा है वो नहीं सिखा पाएगा। जैसे मान लीजिए आपकी एक मॉक टेस्ट दिया आपके 75 नंबर आए और एक में मान लीजिए आपके 85 नंबर आ गए, तो भाई 75 वाला आपको ज़्यादा सिखा के जाएगा क्योंकि आपकी जो गलतियाँ हुई हैं आप उस पर काम करेंगे तो उससे आपका जो है स्कोर इंक्रीज होता चला जाएगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि कंप्यूटर स्टेप 4 में आपको क्या करना है। कंप्यूटर में जो MS वर्ड और एक्सेल की शॉर्टकट की हैं स्पेशली इनको ज़्यादा फोकस करना है क्योंकि जो है इसमें MS वर्ड और एक्सेल से ही शॉर्टकट की ज़्यादा पूछता है। जैसे MS वर्ड में बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन, स्ट्राइक थ्रू, ये सबसे क्वेश्चन ज़्यादा पूछा है। अब जैसे बोल्ड की होती है दो होती है, एक तो होती है Ctrl+B आपको पता ही है, एक इसकी होती है Ctrl+2 होती है। तो ये पूछ लेगा कि Ctrl+B के स्थान पर हम किस शॉर्टकट की का यूज़ कर सकते हैं। तो ऐसे क्वेश्चन ज़्यादा आते हैं तो आप इस क्वेश्चन को आप तैयार करके रखेंगे। इसी तरह जो है पूछ लेगा कंट्रोल सेव की शॉर्टकट की सेव के स्थान पर Ctrl+S के स्थान पर हम क्या यूज़ कर सकते हैं, Shift+F12, इस सब को आप याद करके रखिएगा। उसके बाद हम बात करते हैं कि भाई आपको क्विक रिवीजन करना है। डेली जो है क्विक रिवीजन नोट्स बनानी है। उसमें लाइक जैसे मेमोरी हो गया, आपका इनपुट डिवाइस आउटपुट डिवाइस हो गया, सॉफ्टवेयर हो गया, ये टॉपिक ऐसे हैं कि इससे क्वेश्चन आएगा ही आएगा।
क्योंकि ये हमेशा रिपीट होते रहते हैं। कुछ क्वेश्चन होते हैं जो हमारे एग्जाम में रिपीट होते रहते हैं, तो जो क्वेश्चन आपको मॉक टेस्ट में रिपीटेड दिखें उसको जो है आप उसको एक अलग से कॉपी बना लीजिए। उसमें आपको बहुत ज़्यादा होगा, 100, 150, 200 क्वेश्चन होगा जो हमेशा रिपीट होते रहते हैं। उसको आप कॉपी में लिख लीजिए और उसको आप वीकली रिवाइज करते रहिए ना। वीकली रिवाइज करने से क्या होगा कि वो आप बार बार उसको रिवाइज करते रहेंगे, तो उससे आपका नंबर जो है बढ़ेगा। उसके बाद हम बात करते हैं कि हम वीकली एक मॉक टेस्ट तो आप जरूर दें। RWA पे संडे के दिन मॉक टेस्ट आता है, कल संडे ही है, तो आप सभी लोग मॉक टेस्ट दीजिएगा। और अपना स्कोर जो है भाई इस चैनल के डिस्क्रिप्शन में मैं टेलीग्राम ग्रुप का जो है लिंक डाल दूंगा, आप वहां अपना स्कोर शेयर करिएगा। हम आपका स्कोर एनालिसिस करेंगे और जो जो भाई हमको स्कोर शेयर करेंगे उनका हम नाम लिख के बाकायदा जो है एक नाम लिखिए कि इस डेट को इनका इतना स्कोर आया, इसके बाद इनका इतना स्कोर इंक्रीज हुआ, सबको जो हम एनालिसिस करेंगे। और उसके बाद आप लोगों को थोड़ा टिप्स भी देंगे कि हम स्कोर कैसे बढ़ाएं। और मॉक टेस्ट का एनालिसिस सबसे इंपॉर्टेंट होता है भाई। मॉक टेस्ट का एनालिसिस आप नहीं करेंगे तो आप मॉक टेस्ट देते रहेंगे, उसका कोई मतलब नहीं है। मॉक टेस्ट एनालिसिस के लिए भी मैंने एक वीडियो बनाया है, मैं इस चैनल के डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, आप वहाँ से जाके देख लीजिएगा। और जो सवाल आपके गलत हो जाते हैं उसका रीज़न समझो कि सवाल क्यों गलत हुआ हमारा, उसको रिवीजन करो। तो भाई अगर आप इस स्ट्रेटेजी को जो मैं बताया हूँ उसको अगर आप फॉलो करेंगे तो आप 10 से 15 दिन में आप ऑब्वियसली जो है 15+ स्कोर तो कर जाएंगे, अगर आपने इस स्ट्रेटेजी को फॉलो किया तो भाई वीडियो अच्छा लगा हो तो आप एक प्यारा सा कमेंट कर देना और लाइक और सब्सक्राइब कर देना। और अपने दोस्तों के पास भी शेयर करना जो BSF HCM या दिल्ली पुलिस की तैयारी कर रहे हो और उनका कंप्यूटर में स्कोर नहीं बढ़ रहा है, तो आप उनके साथ शेयर करिएगा। चलिए वीडियो को यहीं एंड करते हैं। ऑल द वेरी बेस्ट, थैंक यू।